2 साल पहले मरी पत्नी अचानक इंटरनेट पर दिखी पति हैरान, क्या ये भूत है या कोई गहरा राज। पर जब उसने पत्नी की खास सहेली जो अब उसकी पत्नी है को दिखाया तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। कहा जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पति के मन ने कहा कि वो गलत नहीं हो सकता, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो वाकई उसकी पहली पत्नी है। मौजूदा पत्नी के मना करने के बावजूद अजय आधी रात को फोटो वाले मछली पकड़ने वाले गांव के लिए निकल पड़ा। सोचा था इस अनजान जगह पर किसी को ढूंढना मुश्किल होगा, पर किसे पता था गाँव के गेट पर बैठे बूढ़े आदमी ने फौरन उसकी पहली पत्नी को पहचान लिया। बोला कि वो यहाँ एक कैप्टन की पत्नी है। अजय हैरान रह गया, जो उसकी पत्नी थी वो किसी और की कैसे बन गई। उसने फौरन कैप्टन का घर ढूंढा, सच जानना चाहता था। नतीजा हैरान रह गया, दरवाजा खोलने वाली उसकी पहली पत्नी ही थी। वो फौरनित होकर उसे पहचान बताने वाला था, पर पहली पत्नी ने उसे बिल्कुल अजनबी की तरह देखा। कहा कि वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, लगा कि वो गलत आदमी ढूंढ रहा है और जाने को कहा, पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। घबराया हुआ अजय फौरन कैप्टन के पास गया, कहा कि वो कुछ दिन गांव का माहौल देखना चाहता है। वैसे तो ऑफ सीजन था, कैप्टन मेहमान नहीं लेना चाहता था, पर अजय ने दोगुना किराया दिया तो वो खुशी खुशी उसे घर ले आया। सोचा था आखिरकार पहली पत्नी से बात करने का मौका मिलेगा, पर हैरान रह गया। खाने के दौरान पूरी देर पहली पत्नी या तो कैप्टन के करीब थी या फिर सास के इशारे पर पूरे परिवार की सेवा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों पूरी तरह एक परिवार है। इससे अजय कंफ्यूज हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। जब भी मौका मिलता पहली पत्नी से बात करने की कोशिश करता। पूछा क्या उसने कभी आशा नाम की औरत के बारे में सुना है, पर वो हैरान दिखी, बोली नहीं जानती। अजय ने फिर पूछा कि वो पहले कहाँ रहती थी, माँ बाप कौन थे। उसने बताया वो पहले एक अनाथ थी जो भीख मांगकर जीती थी। शुक्र है कैप्टन के परिवार ने उसे पनाह दी। ये सुनकर अजय और पूछना चाहता था, पर औरत को लगा कि वो पूछताछ कर रहा है और उसे बुरा लगा। फौरन मना कर दिया। वो जितना इनकार करती अजय को उतना ही शक होता। पक्का करने के लिए कि वो पहली पत्नी ही है, खाने की मेज पर उसने सीधे वो लव सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया जो उसने कभी उसके लिए लिखा था। उम्मीद थी कि उसे याद आ जाएगा, पर गाना खत्म होने पर पहली पत्नी ने न सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि कैप्टन के साथ प्यार जताने लगी। इससे अजय का दिल टूट गया। क्या उसने वाकई गलत आदमी पहचान लिया था। 2 साल पहले वो आशा को इस पास के इलाके में कैंपिंग के लिए लाया था। उस वक्त आशा की सहेली प्रिया भी साथ आई थी। प्रिया के सामने ही अजय ने आशा को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर उसी रात अचानक तेज तूफान आया। आशा उनके बोट से कुछ सामान लेने गई। इसे पता था वो सीधे नदी में गिर जाएगी। अजय और प्रिया ने कितना भी ढूंढा पर उसका कोई निशान नहीं मिला और पुलिस ने उन्हें बताया कि बचने की उम्मीद कम है, शायद तेज बहाव में बह गई होगी। बाद में समय बीतने के साथ प्रिया ने अजय से शादी कर ली और एक परिवार बन गए। ये सोचकर अजय को लगा शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने प्रिया को फोन किया, कहा कि 3 दिन बाद वो घर लौट आएगा। प्रिया को दुख हुआ कि वो आशा की पहचान पक्की नहीं कर पाया, पर खुश थी कि वो आखिरकार घर लौट रहा है। लगा था मामला यही खत्म हो जाएगा, मगर अगले दिन अजय गलती से पास के कुएं में गिर गया। कैप्टन का परिवार फौरन बचाने दौड़ा। जब वो जख्मी हाथ के साथ आखिरकार ऊपर आया तो उसकी नजरें औरत से टकराई और यही जानी पहचानी नजर ने उसे अचानक यकीन दिला दिया कि वो आशा ही है। और इसके बाद आशा ने माहिर तरीके से उसके जख्मों का इलाज करना शुरू कर दिया। ये तरीका तो सिर्फ आशा जानती थी जो पहले डॉक्टर थी। अजय ने जल्दी से पूछा क्या उसे कुछ याद आया, पर जवाब मिलने से पहले ही दरवाजे के बाहर कैप्टन की माँ छिप कर सुन रही थी। एंड मौके पर अचानक अंदर आकर बात काट दी। जबरदस्ती औरत को पहले लकड़ियां लाने भेजा। औरत जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बूढ़ी औरत ने उसके बाल खींच लिए। बोली कि वो चरित्रहीन है, पति के अलावा किसी और आदमी से बात करने की हिम्मत की। औरत बहुत डर गई, जल्दी से माफी मांगने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। सास को उसे घर से निकालने से रोकने के लिए आगे से उसे मजबूरन अजय से अकेले में मिलने से बचना पड़ा और कैप्टन भी जानबूझकर अजय को बाहर एक औरत के घर ले गया। पूरे 2 घंटे अंदर बिताकर ही बाहर निकला। अजय अगर बेवकूफ भी होता तो समझ जाता क्या हुआ है। उसने पूछा कि घर वाली औरत उसके लिए क्या मायने रखती है। कैप्टन बोला वो तो बस घर का काम करने वाली है। ये सुनकर अजय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ठान लिया कि आशा को बचाएगा, भले ही वो उसे याद न करे, पर उसे एक मददगार चाहिए था। तभी उसे पहले दिन रास्ता बताने वाला बूढ़ा आदमी याद आया। पता चला वो यहाँ का पुराना सरपंच है। अजय ने झट से सब कुछ बता दिया। सरपंच हैरान रह गया। हालांकि शक था, उसे अचानक याद आया कि 10 साल पहले कैप्टन के घर एक लड़की अचानक आई थी और बाद में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कहीं उस लड़की को मार तो नहीं दिया गया। अगर ऐसा है तो अजय की पहली पत्नी खतरे में है। तभी अजय को याद आया कि उस बूढ़ी औरत के घर एक पुराना कुआं है और उसने सख्ती से उसे पास जाने से मना किया था। शायद वहाँ कोई जवाब मिले। तो दोनों रात के अंधेरे में कुएं के पास पहुँचे। मिलकर अंदर की चीजें निकालने की कोशिश करने लगे और अजय ने जो निकाला उसे देखकर वो हैरान रह गया। ये चीज तो अगर राख भी बन जाए तो वो पहचान लेगा।